अध्यक्ष राहुल गांधी के सियासी दांवपेचों का रुख अब यूपी सरकार से हटकर केंद्र सरकार यानी कि मोदी जी पर टिक गया है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से चीन को मुद्दा बनाकर मोदी सरकार को टारगेट किया है कि अगर वो शासन सत्ता में होते तो चीन भारत के आसपास भी नहीं भटकता। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। हाथरस में हुए सियासी ड्रामे पर अभी राजनीति खत्म नहीं हुई थी कि राहुल गांधी मोदी सरकार की कमियां गिनाने फिर से मैदान में कूद पड़े। हरियाणा में कुरुक्षेत्र से कृषि बिलों के विरोध में ट्रैक्टर रैली करने के बाद भी अध्यक्ष राहुल गांधी को तसल्ली नहीं हुई तो वो अपनी राजनीति को नया रंग देने में जुट गए हैं। राहुल गांधी कुरुक्षेत्र अपनी खेती बचाओ रैली के लिए पहुंचे हैं और एक बार फिर से चीन वाले राग पर लौट आए हैं। पीएम मोदी के लिए अपनी वही पुरानी भाषा का उपयोग किया है। राहुल गांधी का कहना है कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां किसी दूसरे देश की सेना ने घुसकर यहां की जमीन पर कब्जा कर रखा है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर उनकी सरकार होती तो वो चाइना को 15 मिनट में उठाकर बाहर फेंक देते। सही बात कही राहुल जी ने। पिछले 15 साल से चीन पर नकेल कसने में तो नाकामयाबी ही हाथ लगी है और अब मोदी सरकार को निशाना बनाकर विपक्ष एक और राजनीति करने के मूड में आ चुका है। उन्होंने कहा कि पूरा देश जानता है कि चीन भारत के अंदर घुसा हुआ है। वो अपने आप को देशभक्त कहते हैं और साथ ही पूछा कि वो कैसे देशभक्त हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के लिए कायर शब्द का भी इस्तेमाल किया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए और शेखी बगाड़ते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अगर उनकी सरकार होती तो चीन को भारत में एक भी कदम अंदर नहीं रखने देती। उन्होंने दावा किया कि चीन बाहर से देख रहा है कि नरेंद्र मोदी ने देश को कमजोर कर दिया है, इसीलिए उसमें इतनी हिम्मत आ गई है कि उसने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया। राहुल ने पीएम मोदी को फेल बताते हुए कहा कि उन्होंने देश के किसानों एवं मजदूरों को कमजोर कर दिया है। राहुल गांधी ने अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान कहा कि पीएम मोदी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश में क्या हो रहा है और वो केवल अपनी छवि बचाने में लगे रहते हैं। उन्होंने कृषि कानूनों को लेकर कई सवाल उठाए और कहा कि इससे न सिर्फ किसानों बल्कि उपभोक्ताओं पर भी बड़ा फर्क पड़ेगा। उन्होंने यहाँ तक आरोप लगा दिया कि पीएम मोदी नए कृषि कानूनों को समझते तक नहीं हैं। उन्होंने बिना सबूत के दावा किया कि चीन ने भारत के 1200 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर रखा है। विरोध करने के चक्कर में राहुल गांधी ये भूल बैठे हैं कि उनके सियासी दांवपेच सबको समझ आते हैं। यही नहीं, हाल ही में संबित पात्रा ने कहा था कि जिस तरह से इश्क और मुश्क छिपाने से भी नहीं छिपते, ठीक वैसे ही कांग्रेस और चीन के बीच चल रहे प्रेम के बारे में भी सभी को पता है। उन्होंने दावा किया था कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और भारत की कांग्रेस पार्टी के बीच समझौते हुए हैं, जिसकी जानकारी अब सार्वजनिक की जानी चाहिए। ग्लोबल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में विशेषज्ञों के हवाले से कहा था कि कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार के खिलाफ मुखर है। कुरुक्षेत्र में जनता को संबोधित करना तो राहुल गांधी का केवल एक जरिया था कि कैसे उन्हें मौका मिले और वो यूपी सरकार के साथ साथ कैसे केंद्र सरकार पर भी निशाना साध सके। हर तरफ से मुंह की खा रहे राहुल गांधी की तिलमिलाहट बयान करती है कि उन्हें सत्ता में लौटने की कितनी जल्दी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।